सत्यराम दादू दयाल जी महाराज निष्कामी पतिव्रता की अंक का निरूपण कर रहे हैं। निष्कामी पतिव्रता के अंक के अंतर्गत अलग अलग तरीके से दादू जी महाराज साधकों को ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि एक ही परमात्मा है और उसी की आराधना करनी चाहिए। हमारा इष्ट एक ही होना चाहिए और वो इष्ट भी सच्चा होना चाहिए। दादू जी महाराज कहते हैं, दादू दूजा कुछ नहीं, एक सत्य कर जान, दादू दूजा क्या करे, जिन्हें एक लिया पहचान। दादू जी महाराज कहते हैं, दादू दूजा कुछ नहीं, या दूसरा तो कोई है ही नहीं, एकमेव अद्वितीयम ब्रह्म है। वो परमात्मा ही सत्य है, वो एक ही है, वो अद्वैत है। वो एक सत्य कर जान, वो केवल वो एक ही सत्य है। ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, केवल ब्रह्म ही सत्य है और दूसरा तो कुछ है ही नहीं। दूसरा तो क्या है, विवर्त है। विवर्त का मतलब होता है जिसका अस्तित्व नहीं होवे और दिखाई देवे। जैसे मृग मरीचिका होती नहीं है, मृग मरीचिका में जल नहीं होता है परंतु दिखाई देता है। सीपी में चांदी नहीं होती है परंतु दिखाई देती है। दर्पण के अंदर मुख नहीं होता है परंतु दिखाई देता है। इसी प्रकार से एकमात्र यदि कोई वस्तु, यदि कोई तत्व, यदि कोई है तो वो ब्रह्म ही है। वही बात करते दादू जी महाराज, दादू दूजा कुछ नहीं, कुछ है ही नहीं दूसरा, तो एक सत्य कर जान, उस परमात्मा को ही सत्य मानो। दादू दूजा क्या करे, दूसरा क्या कर सकता है। एक बात और बताओ महाराज, जिसके अंदर हमारी आस्था है, जिसको हम मानते हैं, उसी से डर लगता है। जिसको निमंत्रण देंगे वही आएगा जीवने के लिए। तो एक बात बताओ महाराज, ये मुसलमान है, ये हनुमान जी को नहीं मानते हैं, देवी को नहीं मानते हैं, भैरों को नहीं मानते हैं, तो इनकी वो लगते ही नहीं है। ईसाइयों को कोई भी भैरों, भूत, ये कोई परेशान नहीं करता है। क्यों? कि वो मानते नहीं है। जब मानते नहीं है तो दोष काहे का लगेगा। तो दादू दूजा क्या करे, जब हम मानते नहीं है, हमारा जो विश्वास ही नहीं है, हमारी जो मान्यता नहीं, तो वो क्या कर लेगा, हमारा कुछ नहीं करेगा। जिन्हें एक लिया पहचान, और जिसने एक परमात्मा को पहचान लिया, उसका दूजा अर्थात देवी देवता इत्यादि कुछ भी नहीं कर सकते। सुंदरदास जी महाराज कहते इस मामले में, सुंदर हरि आराधिए, सब देवन का देव, पीर बिन और न मनाइए, सब भीत का लेव। सुंदरदास जी महाराज क्या कहते हैं, सुंदर हरि आराधिए। सुंदरदास जी महाराज कहते हैं कि उस परमात्मा की आराधना करो। सब देवन का देव, वो सभी देवों का देव है, परमात्मा ब्रह्म। पीर और न मनाइए, उस परमात्मा के अलावा और किसी को मनाओ ही मत, और किसी की पूजा करो ही मत, और किसी को मानो ही मत। सभी बीत का ले, और तो खाली बस जैसे बीत के जैसे लेवड़ा होता है ना, वैसे लेवड़े हैं। इनमें कोई दम नहीं है। इसलिए दादू जी महाराज साखी में कहते हैं कि केवल दादू दूजा कुछ है ही नहीं दूसरा, एक सत्य कर जाओ, परमात्मा ही सत्य है। उसी को जानो, उसी को पहचानो, उसी में वृत्ति लगाओ। और कहते हैं दादू जी महाराज,
कोई बाचे मुक्ति फल, कोई अमरापुरी वास, कोई बाचे परम गति, दादू राम मिलन की प्यास। दादू जी महाराज कहते हैं कोई तो जो है मुक्ति चाहता है, कोई बैकुंठ के अंदर वास चाहता है, कोई परम गति को प्राप्त करना चाहता है, परंतु दादू जी महाराज कहते हैं हमारे को तो राम मिलन की प्यास, हमारे को तो परमात्मा मिल जाए, हमारे को न बैकुंठ चाहिए, न हमारे को मुक्ति चाहिए, न परम गति चाहिए, हमारे को तो परमात्मा ही चाहिए महाराज। ये सालोक्य, सामीप्य, सारूप्य, सायुज्य, ये 4 प्रकार की मुक्ति होती है। संत लोग उनमें से किसी को नहीं चाहते हैं, केवल प्रभु परमात्मा को ही चाहते हैं। जो नहीं देखो वदन छवि, हो बैकुंठ नहीं जाऊं, इंद्रपुरी की काजवे मिंत नहीं जी ठाऊं। जो नहीं देखो वदन छवि, मैं परमात्मा की यदि छवि नहीं देखूं तो हो बैकुंठ नहीं जाऊं, तो मेरे को बैकुंठ की आवश्यकता नहीं है। इंद्रपुरी की काज है, और हमारे को इंद्रपुरी की भी क्या काज है। मिंत ने जिस जगह हमारा मित्र नहीं है, जिस जगह हमारा इष्ट नहीं है, वहां जाकर के हम क्या करेंगे, हमारे को नहीं चाहिए महाराज। परमात्मा के अलावा हमारे को चाहिए नहीं। और कहते हैं दादू जी महाराज, प्रेम पियाला राम रस, हमको भावे ये रिद्धि सिद्धि, मांगे मुक्ति फल, चाहे तिनको दे। प्रेम प्याला राम रस, हमारे को तो भक्ति रस चाहिए महाराज, राम रस चाहिए हमारे को। तो हमको भावे ये, हमारे को तो राम रस भक्ति रस चाहिए, हमारे को तो यही अच्छा लगता है। हमारे को अष्ट सिद्धि नवनिधि और 4 पदार्थ धर्म अर्थ काम मोक्ष, हमारे तो कुछ भी नहीं चाहिए महाराज। रिद्धि सिद्धि मांगे मुक्ति फल, मुक्ति नहीं चाहिए हमारे को। वो तो ये रिद्धि सिद्धि मुक्ति जिनको चाहिए ना, उनको दो महाराज, चाहे तिनको दे, हमारे को तो आप ही चाहिए, केवल भक्ति रस चाहिए हमारे को। और कहते हैं देखो दादू महाराज इस मामले में, दर्शन दे राम दर्शन दे, हो तो तेरी मुक्ति न मांगू, रिद्धि न मांगू सिद्धि न मांगू, तुम ही मांगू गोविंदा। मेरे को रिद्धि नहीं चाहिए, सिद्धि नहीं चाहिए, मेरे को तो एक गोविंद आप चाहिए। और कहते हैं दादू जी महाराज देखो, भक्ति मांगू बाप भक्ति मांगू, मुने थारा नाम नो प्रेम लागो। अरे वाह, मेरे को तो आपका नाम से प्रेम लगना चाहिए महाराज, मेरे को तो भक्ति चाहिए। शिवपुर ब्रह्मपुर की मेरे को क्या आवश्यकता है, हमारे को वो भी नहीं चाहिए महाराज। वही बात कहते हैं दादू जी महाराज यहाँ पर, प्रेम प्याला राम रस, हमको भावे ये रिद्धि सिद्धि मांगे मुक्ति फल, चाहे तिनको दे। हमारे तो भक्ति रस चाहिए महाराज, ये रिद्धि सिद्धि जिसको चाहिए उसको दो आप। और कहते हैं महाराज, कोटि वर्ष क्या जीवना, अमर वे क्या होय, प्रेम भक्ति रस राम बिन का दादू जीवन सोय। कई आदमी क्या करते हैं महाराज, अपने दीर्घायु की कांक्षा करते हैं, तो दादू माँ कहते हैं कि हमारे को दीर्घ आयुष्य की कामना नहीं है, और हमारे को ना अमरता की आवश्यकता है, हमने अमर होना चाहते हैं। ये टीवी सीरियलों में जो विष्णु पुराण इत्यादि हम जो देखते हैं, तो उसमें देखते हैं ना राक्षस लोग तपस्या करते हैं, और उसके बाद वो क्या मांगते हैं कि हम अमर हो जाएं, हम किसी से मरे नहीं। तो दादू जी महाराज कहते हैं कि अमर वे क्या हो, हमारे को तो अमरता नहीं चाहिए, हमारे को तो दीर्घ आयुष्य नहीं चाहिए। प्रेम भक्ति रस राम बिन, यदि हमारे जीवन में प्रेम नहीं है, भक्ति नहीं है, परमात्मा राम रस नहीं है, तो कहा दादू जीवन सोच, तो ऐसे जीवन से क्या फायदा, कोई फायदा नहीं है। जीना तो उसके अंदर है जो प्रेम से जीवे, परमात्मा के प्रेम में जीवे, परमात्मा की भक्ति में जीवे। जीवितम विष्णु भक्तस्य
वरम पंच दिना नीचे ने तू कल्प सहस्त्राणी भक्तिहीन से केशवे। हे केशव, जीवितों विष्णु भक्त से, जो विष्णु का भक्त है उसी का जीवन सार्थक है। वरम पंच दिना नीचे से 5 दिन के लिए जीवे, परंतु भक्ति के अंदर जीवे, राम रस में जीवे महाराज। न तू कल्प सहस्त्राणी, हमारे को सहस्त्र कल्पों तक जीने की आवश्यकता आकांक्षा नहीं है। भक्तिहीन से केशव, जिसके जीवन में भक्ति नहीं है महाराज, उसका जीवन बेकार है। एक प्रसंग आता है, दादू जी महाराज जब करड़ालय के अंदर तपस्या कर रहे थे, तो वहां पर एक प्रेत आकर के और तरह तरह की क्रीड़ाएं करने लगा। कभी भेड़ बन जाता, कभी क्या बन जाता। दादू जी महाराज ने कहा कि मामला क्या है, तो उन्होंने अपने कमंडल से जो जल लिया और उसके ऊपर छिड़का। वो आदमी के रूप में सामने आया और पूछा कि भाई तुम कौन हो? कि महाराज मैं तो इसी गांव का एक ग्वाला था, आपसे पहले यहाँ पर एक महात्मा तपस्या करते थे, मैं उनके लिए भोजन लाता था, जल लाता था, वो मेरी तपस्या से प्रसन्न हो गए और उन्होंने जाते समय मेरे से कहा कि तुम वर मांगो, तुम्हारे से प्रसन्न हो। तो मैंने दीर्घायुष्य का वर मांग लिया कि मेरी आयु बहुत लंबी हो गई। तो संत ने क्या कहा कि भूत की आयु लंबी होती है, जा तू भूत हो जा। तो महाराज मैं तो भूत हो गया, मेरा उद्धार करो। तो दादू जी महाराज ने उसका उद्धार किया। कहने का तात्पर्य क्या है कि वो लंबी आयु के चक्कर के अंदर ग्वाला भूत बन गया। इसलिए हमारे को इस प्रकार की कामना, अमर रहने की कामना, दीर्घायुष्य की कामना इत्यादि कामना नहीं करनी चाहिए। हमारे को तो यदि कुछ मांगना भी है तो भक्ति मांगो बाप, भक्ति मांगो, परमात्मा से भक्ति मांगे। देखो दादू जी महाराज क्या कहते हैं, क्या मांगते हैं परमात्मा से? साईं सत्य संतोष दे, भाव भक्ति विश्वास सिदक सबूरी सांस दे, मांगे दादू दास। ये मांगते हैं महाराज साधक लोग। तो कुल मिलाकर के दादू जी महाराज इन साखियों के अंदर यही कहते हैं कि एकमात्र हमारा आराध्य परमात्मा ही होने चाहिए। हमारी एकमात्र आकांक्षा परमात्मा की होनी चाहिए और सांसारिक विषय वस्तुओं की नहीं होनी चाहिए। ये बात इन साखियों में कहते हैं सत्यनारायण।